तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंसमवेयर के ऊपर, ठीक है ना। तो बेसिकली अंडरस्टैंडिंग रैंसमवेयर, एक्सप्लोरिंग द थ्रेड्स एंड रिमोट एक्सेस ट्रोजन। तो बेसिकली आज हम लोग थोड़ा रैट के बारे में बात करेंगे कि रैट क्या होता है, फिर तुम्हारा रैंसमवेयर क्या होता है। बेसिकली जो तुम्हारा रैंसमवेयर है, ये रैंसमवेयर उसको कहते हैं जो तुम्हारे जैसे तुम EXE फाइल है उसको तो रन किया अपने पीसी पे, तो वो रन होने के बाद तेरा सारा का सारा फाइल और डाटा को जो है इनक्रिप्टेड फॉर्म में इनक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, उसको रैंसमवेयर कहते हैं। ठीक है, अब रिमोट एक्सेस ट्रोजन, ठीक है ना। रिमोट एक्सेस ट्रोजन अगर किसी को थोड़ा सा भी आइडिया हो तो उसमें उसको देखो, रैट बेसिकली क्या करते हैं कि तुम्हारा फोन का एक रिमोट बना देता है एक तरह से, मतलब रिमोट एक्सेस बना देता है, एक पॉइंट बना देता है जिसके थ्रू जो हैकर्स होते हैं वो बेसिकली उससे तुम्हारे एक्सेस ले सकते हैं और तुम्हारे इंफॉर्मेशन को, डाटा जो भी इनको चाहिए होता है, तुम्हारे फ़ोन का इंफॉर्मेशन, तुम्हारे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री या तुम्हारा कोई सा भी डिटेल्स, सेंसिटिव डिटेल्स जो भी होता है, वो सारे के सारे जो भी तुम्हारे फ़ोन में है या तुम्हारे पीसी में है वो सारे वो लोग निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रैट। ठीक है, रैट का हो गया पॉइंट। अभी हम लोग धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है ना। Introduction to ransomware. Ransomware is a type of a malicious software that encrypts files demanding a ransom for their release. One of the most dangerous form of the includes remote access trojan, जैसा अभी हम बताएं, rat, which allows attackers to gain unauthorized access to a system. Understanding these threats is a crucial for protecting sensitive information. जैसा कि हम बताएं अभी कि जो तुम्हारा rat होता है वो तुम्हारा जो भी सेंसिटिव डाटा, इंफॉर्मेशन जो भी रहता है वो बिना तुम्हारे मतलब ऑथोरिटी के वो एक्सेस लेने का ट्राई करता है। ठीक है ना, बेसिकली बस ये समझो कि अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द सिस्टम, मतलब तुम उसको ऑथोरिटी नहीं देते हो लेकिन तब भी तुमको हो जाता है। लेकिन जैसे देखो, जैसे मानो कि तू एक EXE फाइल लिया, अब उसमें क्या होता है कि तुमको समझ नहीं आएगा। अब जैसे तुम मान लो एग्जांपल के तौर पे कोई एक फेक EXE फाइल है, अब उसमें लिखा हुआ है तुम्हारा steam.exe। स्टीम क्या है? स्टीम जिस पे तुम गेम्स खेलते हो बेसिकली, जो गेम्स का एक वेबसाइट है जहाँ से तुम गेम परचेज कर सकते हो। तो उसके नेम का एक तुम्हारा, जैसे कि अभी हम तुमको एग्जांपल के तौर पे हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हुए बताते हैं कि वो लोग रैंसमवेयर कैसे बनाते हैं और क्या क्या होता है यूज, कैसे PNG फाइल और आइकन फाइल में कन्वर्ट करते हैं और EXE फाइल का आइकन चेंज करते हैं। ये सब थोड़ा सा ब्रीफ में, हम उतना डिटेल में नहीं, ऊपर ऊपर बस बताएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम उतना ज़्यादा डीपली नहीं बताएंगे कि पेलोड कैसे बनता है एंड रैट का क्या क्या होता है टाइप्स, वो सब उतना ज़्यादा, वायरसेस ये सब नहीं जानना है। तो अब जैसे स्टीम है, ठीक है ना, तो स्टीम का हम जैसे कि अभी बताएं, जैसे एग्जांपल में बस बता रहे हैं, ऐसा कोई कंपनी के साथ हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग बस एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए, स्टडी के लिए बस हम लोग इसके बात कर रहे हैं। तो जैसे कि ये स्टीम देख रहे हो, ये तुम्हारा क्या है, गेम यहाँ से तुम लोग डाउनलोड करते हो, तो इसका स्टीम का जैसे कि तुम मानो, अभी हम तुमको एक एग्जांपल बता रहे हैं, ठीक है ना। जैसे ये उसका आइकन है, ठीक है, ये आइकन है स्टीम का, तुम लोग को भी सब पता ही होगा। अब जैसे मानो कि अब वैसे एग्जांपल के तौर पे हम करके बता रहे हैं, ये तुम कर भी सकते हो प्रैक्टिस के लिए अगर तुमको करना हो। अब जैसे हम इसमें मानो कि स्टीम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, तो ये क्या किस फॉर्मेट में होगा, EXE फॉर्मेट में ही होगा। ये बस हम एक दिखाएंगे कि कैसे तुम लोग स्टीम का आइकन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना, वो सब हम बताएंगे। एक तरह से आइकन चेंजिंग कैसे कर सकते हो कोई भी EXE फाइल का, एक वो होता है, क्या बोलते हैं, एक सेकंड पहले हम तुमको दिखा दे रहे हैं सब कुछ, 2 मिनट बस रुक जाओ। स्क्रीन शेयर, इस पे हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे, ठीक है। 1 मिनट बस रुक जाओ, हम फाइल को एक बार अपने उस पर कर लेते हैं, रुक जाना। ये तुम्हारा डेस्कटॉप में क्यों नहीं आया, एक सेकंड, री इंस्टॉल करने दो, 1 मिनट बस रुक जाओ।
एक मिनट, कहाँ गया? एक सेकेंड। डेस्कटॉप, ये जैसे देखो, ये तो मेरा डेस्कटॉप है। अब जैसे कि मान लो हम इसको यहाँ पेस्ट किए, ठीक है ना, ये तुम्हारा स्टीम सेटअप exe फाइल हुआ, ठीक है। तो अभी जैसे कि हम इस पे जाएंगे गूगल पे, तो एक होता है रिसोर्स हैक, ठीक है, ठीक है। एक सेकंड, इसका वो कहाँ गया? वो मिल नहीं रहा हमको, एक सेकंड देखने दो। रिसोर्स हैक का लिंक नहीं मिल रहा है, देखो मेरी वेबसाइट का लिंक कहाँ गया इसका? तो ये लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना, जिसको चाहिए होगा, ठीक है। तो इसको बेसिकली यहाँ से डाउनलोड करेंगे जिप फाइल में, ठीक है। ये डाउनलोड हो गया। यहाँ से एक सेकंड, इसको डाउनलोड हो जाने दो। अब जैसे कि ये हो गया, रिसोर्सेज हो गया। अब हम इसको, हम तुम्हारा एक मिनट रुकना, एक मिनट, वो फाइल को हम डेस्कटॉप पे एक मिनट लेके आ जाते हैं। रिसोर्सेज कट, ठीक है। अभी तुम लोग स्क्रीन, हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे हम इस जो हम डाउनलोड किए, इंस्टॉल किए, तो इसको हम स्टार्ट कर दे रहे हैं, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन हो गया। अभी इसको हटा देते हैं। अभी जैसे इस पे है, ठीक है ना। अब यहाँ पे रिसोर्स हैकर है, अब देखो इस पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे, ठीक है ना। इसमें कैसे करते हैं, क्या करते हैं, हम बता दे रहे हैं तुम लोग को प्रोसेस। अब मान लो तुम इसमें पहले देखो, एक न्यू ब्लैंक स्क्रिप्ट खोलो। अब यहाँ से फाइल इंपोर्ट करो, कौन सा तुमको करना है। एक मिनट, लोड हो जाएगा। देखो ये हुआ। अब यहाँ पे हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, मान लो इसका करना है, ठीक है। सिलेक्ट किए, अब इसके आइकन्स पे गए हम लोग, ठीक है ना। तो बेसिकली हम इसका आइकन कैसे कर रहे हैं चेंज, हम मेरे पे अभी डाउनलोडेड है, ठीक है ना। हम तुमको, हम एक सेकंड रुक जाओ, बैक रिसोर्सेज इवेंट्स, एक मिनट रुकना। कहाँ गया? हम आइकन को भी डेस्कटॉप पे ही लेके आ जाते हैं। और तुम लोग बेसिकली अभी तुमको वेबसाइट भी एक बता देते हैं। जैसे कोई भी तुम पीएनजी फाइल को इंस्टॉल करते हो ना, पीएनजी फाइल, जैसे ये मेरा पीएनजी फोटो में था, ठीक है ना, मेरा आइकन। तो हम इसको आइकन में लेके आए। देखो तुम लोग को आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है आईसीओ। तो इसको पीएनजी टू आईसीओ में कन्वर्ट करने के लिए तुमको वेबसाइट्स होते हैं डिफरेंट, ठीक है। तो अब मानो कि मेरे को इसका आइकन चेंज करना था, ठीक है ना। तो अब हम इससे एक मिनट, आइकन, अब रिप्लेस आइकन पे क्लिक करेंगे। अब ओपन फाइल न्यू आइकन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ लोगो, देखो ये आइकन फाइल ही बेसिकली तुम्हारा exe और ये सिलेक्टेड है। अब यहाँ लोगो पे ये क्लिक करेंगे। अब इसको हम रिप्लेस कर देंगे, ठीक है ना। अब जैसे ये रिप्लेस हो जाएगा तो अब हम इसको सेव कर देंगे, या फिर सेव एज भी कर सकते हो, नया एक बन के आ जाएगा तुम्हारा। देखो तो हम इसमें क्या किए कि एक सेकंड, इसको हम स्ट्रीम सेटअप को, इसके जगह हम इसका नेम चेंज करके हम कुछ अपना रख देते हैं। जैसे मान लो रख दिए यूवी सेटअप, ठीक है। ये चीज़ हम करके, ये एक तरह से तुम्हारा इलीगल ही हो गया, लेकिन हम कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे ये हो गया, तब तुम देख सकते हो ये तुम्हारा लोगो था, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। ये तुम्हारा एक अच्छे काम के लिए हम तुम लोग को ये ट्रिक बता रहे हैं, ये चीज़ तुम कर सकते हो जैसे तुमको कोई भी ऐप का आइकन चेंज करना है। तो अब जैसे देखो ये स्टीम है, ठीक है, ये ओरिजिनल है इसका, इसको तुम डिलीट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसे इसको हम डिलीट कर देंगे, डिलीट कर दिए। तो अब इसका देखो एक ये स्टीम सेटअप के नेम पे हम ये एक बना, इसको भी हम डिलीट करना है तो कर सकते हो। देखो इसको, अब देखो मेरे ये मेरे नेम पे हो गया अभी बेसिकली। अब ये मेरा, अब यहाँ पे जो भी फाइल या जो भी खिलेगा, अगर ये हम तुमको चाहे तो हम तुमको अभी
टेलीग्राम पे किसी बंदे को भेज सकते हो, तुम इसको इंस्टॉल करके इस पे गेम भी खेल सकते हो। मतलब बेसिकली ये रहेगा स्टीम का, लेकिन ये मेरा बन जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे देखो हम इस पे करेंगे, इस पे यूवी सेटअप, ये सारा मेरा ही दिखाएगा। इसमें सारा कुछ जो भी रहेगा वो सब कुछ मेरा ही दिखाएगा एक तरह से। हाँ डॉक्टर स्टोन, कुछ बोल रहे हो? इसमें और क्रैक्स रेट और ये सब में क्या फर्क रहता है? ये क्रैक्स रैट इज डिफरेंट, वो रैट है, ठीक है ना। वो सब हम लोग इलीगल चीज नहीं हम लोग इधर बताते हैं, हम लोग बेसिकली नॉलेज पर्पज के लिए कि कैसे हैकर सब अपना ये सब चीज कर सकते हैं, हम बस वो बता रहे हैं, ठीक है ना। नहीं, व्हाट इज डिफरेंस, मतलब क्या फर्क है वो पूछ रहा था क्या उसमें चीज जैसा। पूछ रहे हैं? क्या बोले? अरे मतलब इसमें इनबिल्ट हो जाएगा, मतलब जैसा हमें कुछ कोड में मैनिपुलेशन नहीं करना नहीं रहेगा नहीं नहीं इसमें। नहीं, उतना नहीं करना है। ये तुम्हारा बेसिकली हम बस एक थोड़ा थोड़ा सा एग्जांपल देके बताएं कि कैसे तुम अपने ऐप का आइकन चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। ओके सर, कोई थैंक भी यू। ऐप का, कोई भी जितना भी जो भी एग्जिस्ट करता है तुम उसका आइकन चेंज कर सकते हो। अब जैसे इसका की ओनली अब ओनली आइकन ही चेंज होगा ऐसा? हाँ बस आइकन चेंज होगा। अब तुमको उसके अंदर का कोड चेंज करना है तो तुमको कोडिंग आना चाहिए। वो मैन्युअली करना पड़ेगा जाके? हाँ, ये तुम्हारा एक तरह से, लेकिन यहाँ पे अब तुम जैसे इसको इंस्टॉल पे हम यस क्लिक किए, तो ये देखो यहाँ पे देखो दिखा दिया ना, इंस्टॉलेशन चेकर्स इंक्लूड्स कम इनकम्प्लीट डाउनलोड एंड डैमेज मीडिया कंटेंट। तो इसके लिए तुमको कोडिंग आना चाहिए नहीं तो नहीं काम करता है, ठीक है ना। अब जैसे इसका हम ओरिजिनल तुमको दिखाते हैं, इसको भी रिप्लेस करके दिखा रहे हैं, ये भी तुम्हारा वैसा नहीं करेगा। देखो तुमको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना, उसके ऊपर, तभी वर्क करेगा। देखो इसमें भी एरर, यही इशू हो जाता है। ये बेसिकली तुम्हारा मेन, और ये सब चीज आना करना करने के लिए आना चाहिए। क्या हुआ? बेसिकली इसके लिए तुम्हें रिवर्स इंजीनियरिंग सीखनी पड़ेगी। ओके, तो वो अलग चीज है और ये अलग चीज है। ये सबका अलग से क्लास होगा, ठीक है ना। ये हम बस एक बेसिक बताएं कि कैसे ये लोग आइकन चेंज करके कैसे तुम्हारा पेलोड इन बिल्ड कर सकते हैं कोई भी हाँ फाइल को, और बाईपास कैसे हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, उसके लिए अलग बैच होगी, तो वो वाली ज्वाइन करोगे तो उसमें सारा कुछ सिखा दूंगे। ओके, ये अभी थोड़ा सा ऐसा बेसिक हम थोड़ा ये बताएं। अब तुमको अब रैंसमवेयर वाले पार्ट पे वापस से लेके आते हैं तुम लोग को। हम्म, तो ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन हो गया। अभी व्हाट इज अ रिमोट एक्सेस ट्रोजन? रिमोट एक्सेस ट्रोजन आर अ type of the malware that enables criminals to control infected computers remotely. They can be steal sensitive data, monitors users activity and even develop addition malware। जैसे कि हम अभी तुमको दिखाएं, अगर तुम लोग को पेलोड बिल्ड ये सब चीज आते होंगे तो तुम उसमें मालवेयर भी डाल सकते हो, वायरस भी डाल सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। लेकिन ये सब चीज बेसिकली ब्लैक हैट वाले बंदे लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो लोग इलीगल पर्पस के लिए किसी का डाटा स्टील या किसी का इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, फोन नंबर इन्फो निकालते हैं, ये सब चीज करके मतलब एक तरह से गलत काम करने के लिए वो सब ये करते हैं। तुम्हारे कोई अच्छा काम के लिए ये नहीं करता है ये लोग। रिमोट एक्सेस ट्रोजन, अब रैंसमवेयर भी तुम्हारा क्यों करता है? रैंसमवेयर इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि उसमें इंक्रिप्टेड कर देता है, जब तक डिक्रिप्ट के लिए तुमको उसमें पेमेंट करने के लिए बोलता है, पे करोगे तभी डिक्रिप्ट होगा, ठीक है। अब जैसे कॉमनली डिलीवरी मेथड, जैसे फिशिंग्स का यूज किया जाता है अटैक के फॉर्म में, सोशल इंजीनियरिंग का यूज किया जाता है। मतलब तुम्हारा अगर एक्सप्लॉइट डाटा करने के लिए होगा तो वो लोग EXE या APK फाइल में तुमको देंगे, ठीक है ना, फाइल को। ये बस समझो, इतना समझो, ठीक है। Rats are often delivered through the phishing emails, malicious downloads और compromised softwares, attackers exploit social engineering। जैसा कि हम अभी तुमको यही सब चीज बता रहे थे कि कैसे तुमको बात करना आना चाहिए, कैसे उसको मतलब पोलाइटली बताओ कि हाँ ये है तुम्हारे EXE फाइल में, उसको तुम ऐसे फंक्शन करवा सकते हो, तभी वो बंदा जो सामने वाला रहेगा वो तुम्हारे मैनिपुलेशन में आएगा और तुम्हारे बात में आके तुम्हारा वो फाइल डाउनलोड करके रन करता है। तो इसके थ्रू एक ये बहुत मेन काम करता है, ठीक है ना, सोशल इंजीनियरिंग। ये अगर तेरे को आ जाए तो तू मतलब एक एक तो तू समझ जाएगा कि कैसे तू किसी भी बंदे को APK एक्सी इंस्टॉल करवा सकता है। तो ये ट्रिक का यूज बेसिकली बहुत ज्यादा होता है, एक ईमेल स्पैमिंग करके, या फिर तुम्हारा सोशल इंजीनियरिंग जैसा बता ही दी। ये दो तीन चीज जो है ये सब तुम्हारा मतलब एक तरह से समझो कि इसके ही थ्रू ये लोग अपना रैट को जो होता है, रैट मेथड, वो कैसे डिलीवर करते हैं, ठीक है ना। इसी यही सब चार पांच चीज की वजह से ये लोग मतलब रैट मतलब बनाते हैं। और EXE फाइल में अब जैसे मान लो कोई एक बंदा है रवि नाम का, उस बंदे को इंस्टाग्राम का फॉलोअर चाहिए, तो ये लोग
ऐसा रैट बनाएंगे जो इंस्टाग्राम के नाम पे होगा, और उसके थ्रू ये लोग उसको इंस्टॉल करवाएंगे, बोलेंगे कि इस ऐप को इंस्टॉल करो, इसमें तुम्हारा फॉलोअर्स बढ़ेगा, ये वो करके बता देंगे, और तुमको बोलेंगे इंस्टॉल करना है। तुम जैसे ही करोगे उसमें बहुत सारे एक्सेस के लिए तुमको पूछे। यूवी अभी हाँ। अभी तो ये कॉमनली हो गया है, मीन्स अभी तो कोई भी बोलता है कि मुझे कमेंट करो, मैं आपको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, पीडीएफ दे दूंगा, हम्म। और इमेजेस दे दूंगा, मैं आपको ये वाली इमेजेस दे दूंगा, मतलब अश्लील वाली तो वो कैसे, इमेजेस। हाँ हम समझ गए समझ हाँ, गए। तो तुम कैसे उससे बचो, तो एक स्कैनर होता है, ठीक है ना, सारे फोन्स और सारे वायरस डिवाइस। वायरस वाला वायरस टोटल। वायरस टोटल तो वो तुम्हारा ब्राउजर हो गया, लेकिन फोन्स और फोन्स में बेसिकली एक स्कैनर दिया रहता है जो कंपनी ही प्रोवाइड करता है, आई सिक्योरिटी नाम का, या फिर तुम्हारा फोन का जो सिक्योरिटी या क्लीन हाँ, अप करके होता है वो सब। तो उसमें फाइल अपलोड करोगे तो वो स्कैन करेगा, लेकिन वो लोग भी उसका भी बाईपास कर देते हैं। बाईपास ठीक कर है। देते हैं। हाँ हाँ हाँ, ये मतलब अभी सबसे संभल के ही जितना तुम रहोगे उतना ही बेहतर। और अभी तुमको अगर हम बताएं तो वायरस टोटल जो तुम लोग बोल रहे हो उसका भी बाईपास हो गया है, सारे के सारे। हो गया है। हाँ हो चुका है। हो गया नहीं, हो चुका है। दिखा दो एक नमूना थोड़ी देर में। मेरे पे है, लेक्चर है मेरे पे, हम अच्छा, दिखा। रेट वाले में ये सिखाते हैं ना लोग। हाँ। अरे तो रोड मैप देख ले, रोड मैप में सब कुछ दिया हुआ है। हम्म, ठीक है। किसी को होगा तो हैंड रेज कर लेना, ठीक है ना। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग प्रिवेंशन ऑफ मेजर्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट रैट ऑर्गेनाइजेशन शुड बी इम्प्लीमेंट रोबस्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स इंक्लूडेड रेगुलर सॉफ्टवेयर अपडेट्स, एम्प्लॉयज ट्रेनिंग ऑन द फिशिंग अवेयरनेस एंड द यूज ऑफ फायरवॉल। बेसिकली फायरवॉल प्रोटेक्शन एंड फिर उसका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट्स, तुम्हारे फ़ोन अपडेटेड होने चाहिए। किसी भी अनऑथराइज्ड या कोई भी वेबसाइट से तुम ऐप को इंस्टॉल नहीं करना चाहिए। सॉफ्टवेयर अपडेटेड तुमको हमेशा होना चाहिए, मतलब अपडेटेड होना चाहिए सारे के सारे। साइबर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स मेजर्स जितने भी होते हैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब नॉलेज होना चाहिए, और थोड़ा तो नॉलेज होना ही चाहिए, क्योंकि क्या होता है तुमको पता तो होए कि क्या है, कैसे होता है, काम करता है। ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ रैट ऑन ऑर्गेनाइज, जैसे बड़े बड़े कंपनीज हो गए, मल्टीनेशनल कंपनीज या छोटे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उसका डाटा ब्रीच क्यों होता है? अब जैसे अभी हम नेटवर्किंग पढ़ाए, तो नेटवर्किंग में तुम लोग अभी पूरा एक ब्लॉकचेन बताए थे ना। अब देखो अभी इसमें कैसे ये लोग करते हैं, नेटवर्क के थ्रू भी स्प्रेडिंग होता है रैट्स का। जैसे तुम लोग बोलते हो कि बहुत सुने भी होगे कुछ कुछ लोग जो रैट बनाते हैं, जो रिवर्स इंजीनियर्स या फिर तुम्हारा मालवेयर एनालिसिस का, वो लोग बात करते हैं कि हम लोग स्प्रेड कर रहे हैं। कैसे स्प्रेड करते हैं? अब जैसे मान लो एक चैनल है, मान लो टेलीग्राम का, उस पर ये लोग अपलोड कर दिए एक, मान लो जैसे ये बंदा भी एक रैट का एग्जांपल दिया, उसका हम नाम नहीं देंगे, लेकिन वो अपलोड करते हैं, तो उसके अंदर वो लोग कंपाइल करके और इनबिल्ट इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, जिसकी वजह से पेलोड बिल्ट हो जाता है, जिसके बाद वो लोग मतलब बेसिकली तुम्हारा एक्सेस ले सकते हैं फोन का। ठीक है, समझ गए? अभी इंसिडेंट रिस्पॉन्स टू स्ट्रेटजीज इन दिस इवेंट्स ऑफ द रैट्स इन्फेक्शन हैविंग अ effective incidents response strategy is crucial. This include isolation infected system, conducting through investigation and restoring data from the secure backups. Basically तुमको अपना डाटा का बैकअप सिक्योरली रखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम्हारा डाटा स्टोलन हो गया, तुम फोन रीसेट, देखो इससे बचने का भी एक है तरीका कि तुम जैसे फोन में एपीके हो गया, तो अगर तुम फोन को रीसेट कर देते हो तो उससे भी बच सकते हो। लेकिन कोई कोई ऐसे भी रैट्स होते हैं, वो तुम्हारे फोन को मतलब अलाउ नहीं करते हैं, मतलब कि जैसे सेटिंग खोलोगे तो तुमको ओपन ही करने नहीं देंगे, तुमको फोन रीसेट ही करने नहीं देंगे, वो सब नहीं करने देते हैं। वो वैसे भी टाइप्स के रैट्स होते हैं, उससे कैसे बचे उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। क्योंकि जैसे देखो, अब कैसे तुमको हम बताएं, जैसे मान लो एक रैट है, एक फोन, जैसे मैं एक सेकंड अभी तुमको वो भी बताना था ना, एक बार बता दे रहे हैं कैसे नेटवर्किंग के थ्रू जाता है, ट्रैवल करता है, वो बता दे रहे हैं। ये बेसिकली अभी हम इंट्रोडक्शन टाइप का समझ लो, रैनसमवेयर का हम बता रहे हैं, क्योंकि साइबर सिक्योरिटी पार्ट वाले में हम एक वीडियो नहीं बना पाए थे ना, तो अभी उसी लिए हम इसमें, इसी के लिए हम इसमें कर दे रहे हैं अलग से। थोड़ा सा ऊपर ऊपर से तुम कैसे सेफ्टी मेजर्स का यूज़ करके तुम बच सकते हो। अब जैसे नेटवर्क है, जैसे मदर का हम बताए थे, जैसे ये एक मदर है तुम्हारी,
मतलब यहाँ पे मदर तुम्हारा पीसी है, या मदर से पूरा ये मतलब समझ लो एक मदर है, ठीक है ना, मेन है। अब मेन से क्या होता है, ये एक मेन सर्वर है, ठीक है ना, बेसिक ये समझो। अब यहाँ से बहुत सारे मॉनिटर्स कनेक्टेड हैं, तो जैसे कि तुम आईटी कंपनीज में जाते हो तो एक सर्वर रहता है, उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स या मॉनिटर्स कनेक्टेड होते हैं और वो सब होस्टेड रहते हैं बेसिकली। तो अगर एक 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 भी कंप्यूटर में तुम्हारा, जैसे ये 3 कंप्यूटर है, अगर एक में भी इन्फेक्ट हो जाए, अब जैसे इससे भी और कनेक्टेड रहता है, जैसे अभी नेटवर्किंग का एग्जांपल में तुमको जस्ट अभी इसके पिछले वाले क्लास में बता रहे थे कि कैसे ब्लॉकचेन बनते हैं और कैसे ब्लॉकचेन के थ्रू पूरा एक चेन का एक स्प्रेडिंग के, जैसे इसमें भी तुम्हारा यहाँ पे है, यहाँ पे फिर एक यहाँ पे है, ये भी है, फिर ये भी है, ठीक है ना, ऐसे कनेक्टेड है। अब इससे भी और कनेक्टेड होंगे यहाँ पे, ये सारे कनेक्टेड है। अगर मान लो ये बंदा यहाँ पे कोई EXE फाइल है, ठीक है, EXE फाइल हुआ यहाँ पे, ये बंदा इसमें इंस्टॉल किया, यहाँ से इंस्टॉल किया, अगर उसमें रैट रहा तो पहले इसमें जाएगा, पहले यहाँ से यहाँ पे जाएगा, फिर इससे जो इसके पीछे कनेक्टेड होगा वहां जाएगा, फिर यहाँ से आगे जो कनेक्टेड है उसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, फिर ऐसे ही जाते जाते पूरे धीरे धीरे स्प्रेड होगा। अब धीरे 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 यहाँ तक आते आते मदर पे आएगा, मदर पे आएगा तो यहाँ पे आके तुम्हारा मेन पे अगर सर्वर पे कर दिया तो सर्वर का डाटा पूरा निकल जाएगा। अब डाटा निकलेगा तो बेसिकली वही, जैसे तुमको अभी बताएं डाटा ब्रीचिंग क्या होता है, तो डाटा ब्रीचिंग ऐसे ही होते हैं, मेन सर्वर पे तुम्हारे जो भी मतलब फाइल्स या कुछ भी रहते हैं वो सारे ऐसे मदर पे अटैक कर देते हैं, मतलब मदर मेनली सर्वर होता है, वहां पे आ जाता है, तो उसका एक्सेस मिलने की वजह से तुम्हारा डाटा ब्रीचिंग और डाटा लीकिंग का होता है, ठीक है ना, समझ गए? सर सर इसमें डिफेंस करने का तरीका भी आई थिंक फायरवॉल से हो पाएगा ना, मतलब अगर हाँ, उसने लेकिन लगाया रहेगा। आज के टाइम पे फायरवॉल और एंटीवायरसेस का भी जो तुम्हारा है ना, एक सेकंड, ये सब का भी बाईपास निकल चुका है, तो इससे भी मतलब कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुम जितना सेफ्टी रखो, फायरवॉल अच्छा इनहेंस करके रखो, या फिर तुम अपना एंटीवायरस, जितने एंटीवायरस हो सके वो लोड कर लो, या मतलब जितने तुम स्ट्रांग रहोगे, तुम्हारा पीसी या सॉफ्टवेयर जो भी है, मतलब पीसी या फोन, उसमें अगर जितने तुम मतलब एंटीवायरस सेफ्टी मेजर्स जितने करोगे, कोई अनऑथराइज्ड वेबसाइट से आप इंस्टॉल नहीं करोगे, तो तुम उतने मतलब सेफ रहोगे, ठीक है। Conclusions: Understanding the threat processes by the rat is a vital in today, जैसे कि हम बताएं, और अवेयरनेस और प्रिपेयरनेस बेसिकली तुम्हारा बहुत नेसेसरी होता है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नेसेसरी है ये सब चीज़ के नॉलेज होना। अगर नहीं नॉलेज होता है तो तुम इसमें फंस सकते हो, ठीक है ना। साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज तुम लोग को होना चाहिए, इसलिए हम वो ऊपर में क्लास लिए थे, तो उसमें तुमको पूरा एक्सप्लेन किए थे, ठीक है ना। एक सेकंड, हमको लगता है स्क्रीन नहीं दिख रहा है, वही वाला पेंट वाला, एक सेकंड। हाँ, जैसे कि इसमें हम अभी बताएं, अवेयरनेस और प्रिपेयरनेस ये होने चाहिए, और साइबर सिक्योरिटी का नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है ना, ठीक है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे तुम लोग को दिखाते हैं, एक सेकंड, इसको बंद करो, इसको बंद करो। अभी हम तुमको एक एग्जांपल के तौर पे एक तेरे को दिखाते हैं कि कैसा होता है, ठीक है ना। 2 मिनट रुको, दिखा रहे हैं कैसा एक रैंसमवेयर का एग्जांपल दिखाते हैं तुम लोग को। एक सेकेंड रुक जाना। मिनट, एक मिनट, सभी को स्क्रीन सभी को दिख रहा है, ठीक है। तो एक सेकेंड, वीपीएन से हम कनेक्ट हो जाए। हो गया, ठीक है। तो अभी हम एक आरडीपी का, ठीक है, होस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, एक आरडीपी बना रहे हैं बेसिकली, ये यहाँ से ट्रायल बेसिस में देते हैं, ठीक है। तो ये अभी लोड हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा।
ठीक है, तो अभी हम लोग आ गए, अब तुम लोग को एक रैंसमवेयर दिखाते हैं, ठीक है ना। जैसे लास्ट क्लास में अगर तुम लोग हो गए तो हम उसमें एक रैंसमवेयर का दिखाए थे, अभी फिर से हम रैंसमवेयर एक दिखा दे रहे हैं, वही रैंसमवेयर नॉट क्रैक, ठीक है ना। वानाग्राह है, ठीक है, वानाग्राह हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं, डाउनलोड किए, एक सेकेंड, सभी को दिख रहा है स्क्रीन, ठीक है। तो भी एग्जाम्पल के तौर पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है ना। कोई ऐसा ट्राई नहीं करना अपने मेन पीसी पे, ये मेन पीसी पे नहीं करना है, ठीक है। इसका हम बाईपास बता सकते हैं, लेकिन बहुत लंबा चला जाएगा कि कैसे इससे बचें, कैसे इसका मतलब जैसे अगर इंक्रिप्टेड कर दिया तो कैसे इसको डिक्रिप्ट करते हैं, हम डिक्रिप्ट का बता सकते हैं। एक मिनट, इंस्टॉल नहीं हुआ है क्या? सर उसको अलाउ नहीं किया, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको डिफेंड किया है। हाँ, एक सेकेंड, हम उसको अलाउ कर दे रहे हैं। अभी एक सेकेंड, स्टार्ट कॉल, इसको इधर कर देते हैं, ठीक है, इधर कर दिए, एक मिनट, ठीक है, हो गया। भी इसको हम लोग रन करेंगे, ठीक है ना। अब देखना क्या होगा। अब ये मैलिशियस फाइल्स है, ठीक है, अब इसको वानाग्राह को हम रहने भी नहीं कर दिए। अब देखो सारे के सारे जो तुम्हारे फोल्डर्स होंगे, जितने भी चीज़ होंगे, अब सारे के सारे इनक्रिप्टेड हो जाएंगे। अब जैसे इसका टास्क मैनेजर हम ओपन करेंगे, जैसे तुम देख रहे हो, अभी यहाँ पे तुम्हारे देखो ये सारे होस्टेड हो गए। अब देखो ये एक तरह से तुम्हारे यहाँ पे अब देखना है, यहाँ पे नीचे में तुमको दिखा रहे हो, यहाँ पे कंसोल होस्ट हो रहा है विंडोज़ का, फिर तुम्हारा स्पॉइलर, ये सारे के सारे चीज़ तुम्हारे एक तरह से होस्टिंग में चले गए। फिर उसके बाद ये देखो ये, फिर ये देखो ये तुम्हारा बन गया। अभी अगर इसको इन टास्क करने का करोगे तो ये वो वापस से डिक्रिप्टर खुल जाएगा, बोलेगा चेक पेमेंट, यहाँ पे तो पैसा दे, मतलब बेसिकली तुमको यहाँ पे पैसा देना पड़ेगा बिटकॉइन में। बिटकॉइन में जैसा कि अगर दो डीप वेब का अगर कोर्स किए होगे तो उसमें हम तुमको डिटेल में बताए थे। अभी मान ले तू क्रोम खोलने का ट्राई कर, ठीक है, और ये सारे फाइल्स ये सारे खुलेंगे, ठीक है ना। इसमें भी देख तेरा क्या आएगा, एरर भी बहुत सारे चीज़ नहीं काम करेंगे। अभी मान ले मेरे को एक और रैंसमवेयर चाहिए, मान ले नो एस्केप EXE करते हैं, ठीक है। ये आते रहेगा जब तक तुम नहीं कर लेते, तब तक ये दिखाएगा। तो ये तो डिक्रिप्टेड नहीं है, ये एक सेकंड, लेटेस्ट डिक्रिप्टेड, बार बार ये नोटिफिकेशन तो तुमको आएगा ही, लेकिन हम इसमें जल्दी जल्दी करके दिखा दे रहे हैं। एक तरह से ये हो नहीं सकता है, लेकिन ये चीज़ हम करके दिखा दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन देखो जो ये वानाक्राय रैंसमवेयर है, इसको तुम डिक्रिप्ट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हो। अभी जैसे कि ये सब फाइल जो है ना, ये सब इनक्रिप्टेड है, लेकिन इसको हम कैसे डिक्रिप्ट कर रहे हैं, इसको बाईपास करते हुए जा रहे हैं। अभी इसको स्टार्ट कर देते हैं, एक सेकंड, फिर से प्लेस देखो फिर से आ गया नोटिफिकेशन, इसको हटाएंगे, प्लेस हो गया। अभी हम लोग इसको रन करेंगे, अब देखना क्या होगा, ये पूरा बंद कर देगा, ये पूरा सिस्टम बंद कर देगा तुम्हारा, ये बंद हो जाएगा, ये RDP चला जाएगा, देखो ये RDP अभी चला जाएगा, देखना पूरा स्क्रीन बंद हो जाएगा। अभी RDP मर गया, मतलब एक तरह से डेड हो गया। अभी रीस्टार्ट होएगा ही नहीं, देखो कनेक्शन लूज हो गया, क्योंकि इसमें मतलब बेसिकली ये तुम्हारा एक तरह से रैंसमवेयर ही था, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया ना कैसा रैंसमवेयर होता है, कैसा क्या होता है, तो डाउट तो अब बचा नहीं होगा। और ये लास्ट में एंटीडोट यूज किया ऐसा? हाँ, एक तरह से बोल सकते हैं, हम्म। ठीक है, सभी को हो गया। अभी हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप करते हैं बेसिकली।